हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जो हमारे पास कोर्सेज हैं उसमें डिफरेंस क्या है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि दोनों, जब भी मैं यूट्यूब पे जाता हूं तो बोलते हैं डेटा साइंस में ये करियर है, डेटा साइंस में आप ये कर सकते हो, मशीन लर्निंग का देखता हूं तो मशीन लर्निंग में ये कर सकते हो, मशीन लर्निंग में ये पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों में से करूं कौन सा, दोनों तो मैं कर नहीं सकता। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जहां पे आपको ये सारे के सारे जो भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, उनके सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। उसका कारण ये है, मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो मुझे बिल्कुल कोर आइडिया है कि एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंस कैसे आता है और क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। अब देखिए, डेटा साइंस की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। डेटा साइंस का अगर मैं आपको क्रक्स निकाल के दूं तो उसका क्रक्स बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारे पास ये जो डेटा है, हमारे पास ये जो डेटा है इसको हमें मीनिंग देना है, इसको हमें मीनिंग देना है। और मीनिंग हम कैसे देते हैं, उसको हम एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन के थ्रू देते हैं। लेकिन वो होगा कैसे, उसकी पढ़ाई को हम डेटा साइंस बोलते हैं कि कैसे हमारे पास जो डेटा है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं वो हम सही और अच्छे ले सकें। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है फिर। ओके, शायद मशीन लर्निंग की स्लाइड मिसिंग है। अब मैं मशीन लर्निंग आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। आपने साइकिल चलाना सीखा है। साइकिल चलाने में क्या होता है, जब पहली बार साइकिल में बैठते हो तो आपको पता नहीं हैंडल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, पैडल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और आप गिर जाते हो। फिर आपको समझ में आता है कि आपने पिछली बार ये मिस्टेक्स करी थी। आप फिर से बैठते हो, फिर से चलाते हो, नई मिस्टेक्स करते हो, फिर से गिर जाते हो। फिर तीसरी बार आप फिर से उठते हो, साइकिल चलाते हो, नई मिस्टेक्स करते हो और वापस गिर जाते हो। जब आप ऐसा बार बार करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आ जाती है कि यार मैं ये गलतियां कर रहा हूं और अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 7वीं या 8वीं बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को समझ में आ चुका है कि मुझे पैडल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, मुझे हैंडल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, मुझे ब्रेक कब दबाना है और मुझे हैंडल को टर्न कैसे करना है। ये डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें हमें एक कंक्लूजन निकालना है, चीजें फाइंड आउट करनी है, तो हम इतना सारा डेटा फीड कर देते हैं और बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम हम उससे आउटपुट निकालने लगते हैं। मशीन लर्निंग एक्चुअली में एक कोर पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है आपको नहीं पता तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मशीन लर्निंग का मतलब ये है, आपके पास एक डेटा सेट है, आप उसमें बहुत सारा डेटा फीड कर रहे हैं और बेस्ड ऑन द मॉडल, बेस्ड ऑन द आउटकम आप एक मॉडल बनाते हो जिसके बेसिस पे आप सीख जाते हो कि साइकिल चलती कैसे है। अब सवाल ये आता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का कोर्स होता है। यहां पे हम सीखते हैं कि हमारे पास इतना सारा जो डेटा है उस डेटा का हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2016 में मार्क ज़करबर्ग, जो कि फाउंडर है फेसबुक के, उन्होंने बोल दिया था 2016 में कि आने वाला समय है वीडियो का। अब आप मुझसे पूछोगे क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी थी, और अगर वो थी तो वो कहाँ पे है। भाई, जादू की छड़ी नहीं थी उनके पास इतना सारा डेटा था। उन्होंने ग्रेजुअली एक चीज नोटिस करना चालू करी कि लोग आज वीडियो देखना प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू फोटोज देखना या फिर ब्लॉग्स को रीड करना जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। तो ये चीज 2016 में प्रिडिक्ट हो चुकी थी और आज है 2023। और आप ही मुझे बताइए, इस वीडियो को आप वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड कर रहे हो। तो ये काम है डेटा साइंस का। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग में सिंपल सा गोल ये है कि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है, उस डेटा से हमें कुछ चीज़ें बनानी है, उस डेटा से हमें कोई मॉडल जनरेट करना है। तो हम इतना सारा डेटा फीड करेंगे, हम बार बार साइकिल चलाएंगे और सीख जाएंगे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। तो वो काम है मशीन लर्निंग का। अब सवाल ये आता है स्कोप की। अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्कोप ऐसा है
कि डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट हर किसी कंपनी को है, जो भी कंपनी है, चाहे छोटे से छोटी कंपनी हो चाहे बड़े से बड़ी कंपनी, उन्हें ज़रूरत है। मैं उसका कारण बताता हूँ। उनके पास जो डेटा होता है उसको उन्हें एनालाइज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन लेना चाहेंगे तो वो किसको हायर करेंगे? डेटा साइंटिस्ट को हायर करेंगे या किसी और को हायर करेंगे? डेटा साइंटिस्ट को हायर करेंगे, जिसे पता होगा कि मैं कैसे एक प्रॉपर एनालिसिस करके डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो मशीन लर्निंग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बड़ी कंपनी के अंदर, क्योंकि छोटी कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं होते मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के। वो छोटे लेवल पे तो कर लेती है, लेकिन उन्हें अगर इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से तो उन्हें बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज में सिर्फ ब्रेन नहीं आता, पैसा नहीं आता, आपके पास लोग भी होने चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छी एल्गोरिदम बनानी है, जैसे कि चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी हर कोई नहीं बना पा रहा है। चैट जीपीटी बनाने के लिए ओपन एआई ने कितना ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सपेंसेस किए थे, उसके बाद ही वो चीज़ जनरेट हुई। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो डेटा साइंस का स्कोप कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू मशीन लर्निंग। बट मशीन लर्निंग के साथ एक एडवांटेज है कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो ग्रोथ आपको मशीन लर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है, क्योंकि ये कोर पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब सवाल ये आता है कि मेरे पास जॉब्स कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए, क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डेटा साइंस कंसल्टेंट, डेटा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल मॉडलर, डेटा इकोलॉजिस्ट, डेटा विजुअलाइजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट कर सकते हो। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिग डेटा एंड एआई आर्किटेक्ट। अब इसको आप बिग डेटा से कंफ्यूज मत होना, ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। बिग डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। फिर है डेटा एंड एआई कंसल्टेंट, रोबोटिक्स प्रोफेशनल, IoT आर्किटेक्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट। यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका काम है वो मशीन लर्निंग या AI रिलेटेड ही रहेगा। और मशीन लर्निंग के बाद आप अपने करियर को नेविगेट कर सकते हो टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। अब सवाल ये आता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आप कर सकते हैं, कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, डेटा साइंस में आपको ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ बिना उसके नहीं हो पाएगी। फिर आता है प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चाहिए पड़ेगा डेटा एनालिसिस में, क्योंकि वो पार्ट है ऑलरेडी। फिर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए पड़ेगी। एडवांस फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स है, सॉफ्ट स्किल है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ने वाले हैं वो है डिज़ाइन थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग की फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज, जिस बेसिस पे चैट जीपीटी बना हुआ है, कंपाइलर डिज़ाइन, पैटर्न एंड एनॉमली डिटेक्शन। क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड होता है वो पैटर्न एंड एनॉमली डिटेक्शन से ही होता है। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ, या फिर मुझे कॉलेज पता है, मेरे पास अच्छे नंबर हैं, या फिर मेरे अच्छे नंबर नहीं हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपना करियर वेस्ट नहीं होने देना चाहता, तो इसके लिए आप एक लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए और अपने डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share